हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल स्टोरीज। आज मैं अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी फॉरेन कंट्री में आया हूँ और ये है पोलैंड। वैसे तो मैंने लाइफ में एक्सपेक्ट किया था मैं सबसे पहले नेपाल जाऊँगा, लेकिन लाइफ के अपने प्लान्स होते हैं, उनको हम शायद नहीं बीट कर पाते। आज मैं जिस टाउन में आया हुआ हूँ इसका नाम है वलासदी वोवो। एक कोस्टल टाउन है, छोटा सा टाउन है, 10-15 हज़ार की पॉपुलेशन है। यहाँ मैं किसी काम से आया हुआ हूँ तो मेरे पास समय भी बहुत ही कम है, तो उसमें जितना हो सकेगा मैं यूरोपियन कल्चर के बारे में, पोलैंड के कल्चर के बारे में और जो वलासदी वोवो की ब्यूटी है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर पोलैंड की ज्योग्राफी की सबसे पहले बात करें तो पोलैंड की एक तरफ है यूक्रेन राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है जर्मनी। नॉर्थ में बाल्टिक सी है और रशिया की बॉर्डर टच करती है। हिस्ट्री की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही ध्यान में आता है, वॉर्सो पैक्ट ध्यान में आता है। पोलैंड को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया था जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा रिबिल्ड किया है। इस टाइम ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है। हालांकि ये और जो यूरोप की कंट्रीज है उनके मुकाबले थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन है डेवलप्ड कंट्री। अगर यहाँ के खाने की बातें करूँ तो बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं लोग। नमक का बहुत कम यूज़ करते हैं, तेल का बहुत कम यूज़ करते हैं। ऐसे एलोबरेट प्रोसेस नहीं है हमारी तरह की, भाई एक आदमी तो खाना बनाने पे रहेगा। सैलेड खाएंगे, इस्लामी चिकन खाएंगे, उबले हुए आलू खाएंगे, उबले हुए मटर खाएंगे। बड़ा हेल्दी और सिंपल लाइफस्टाइल है वो इनका। पानी की बात करें, पानी टैप वाटर पीते हैं। हमारी कंट्री में तो मतलब बॉटल वाटर की एमएनसीज में इतना कंपटीशन चल रहा है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और यहाँ पे सारा टैप वाटर है। और ये कहते हैं ना जैसे करी की स्मेल आती है इंडियन से, करी करी बोलते हैं इंडियंस को। तो एक बार बताऊँ, यूरोपियन से भी आती है कोई स्मेल ना, एक उनकी स्पेसिफिक होती है। मैं अब ये तो पता नहीं किस चीज़ की है, जैसे हमारी तो उन्होंने टैग कर दिया हमें करी, तो उसका पता नहीं, लेकिन आती ज़रूर है। जैसे ही मैं प्लेन में बैठा था उसके बाद से आने लगी थी। और प्लेन में मैंने एक चीज़ और देखी, ऐसे फील हो रहा था जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। मतलब पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा थे फ्लाइट में, और जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, जो बोले सो निहाल के वहाँ पे नारे भी लगते हैं। तो वैसे वो तो वहाँ तो ऐसे लग रहा था जैसे केवल पोलैंड का केवल स्टाफ ही है, और बाकी सारी फ्लाइट इंडियंस की भरी हुई थी, और इंडियंस में भी ज़्यादातर पंजाब वालों की। बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत कम क्राइम है, चीज़ें यहाँ ऐसी ही पड़ी रहती है। कोई भी मतलब उनको छेड़ता नहीं है। इंडिया में तो अगर कोई ऐसी चीज़ छेड़ते तो थोड़ा सा कंसर्न रहता ही है कि कहीं चोरी ना हो जाए। उसका कारण ये भी है कि यहाँ पे आदमी नहीं आता, आप कहीं बैठे रहोगे आदमी नहीं आएगा, तो चोरी तो तब होगी अगर कोई आदमी आएगा। उसके अलावा लाइट्स भी यहाँ पे ऐसे है कि आदमी आता है तो जलती है। इस तरीके से वो अपनी मतलब ऑटोमेशन से ठीक ठाक पावर सेव कर रहे हैं। और कोई भी इंडियन जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी या पढ़ के भूल गया तो यहाँ पे आके उस सन को देख के थोड़ा सरप्राइज हो सकता है कि रात के 10 बजे भी यहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट रहती है, और सुबह 6 बजे ऐसे सूरज निकलाता है कि जैसे कि 11 बजे हुए हो। तो तो एक बारी तो आदमी जरूर अपनी घड़ी चेक करता है, कहीं मेरा फोन खराब तो नहीं हो गया है, किसी और से क्रॉस चेक करता है। तो अगर कोई पोलैंड आए तो ये सूरज और टाइम का जो कंसेप्ट है ना इंडिया वाला, वो छोड़ के आना, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इतना सूरज तो रात को 9 बजे निकला हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, क्योंकि जब रिसोर्सेज की कमी होती है तो एक म्यूचुअल कंपटीशन डेवलप हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन में ही बसों में सीटों के लिए लड़ना सीख लेते हैं। तो तो इनके लिए शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकी बस की सीटें खाली पड़ी रहती हैं। और एक और चीज़ मेरे को स्ट्रेंज लगी कि यहाँ पे जब यूरोपियन साफ सफाई के काम कर रहे हैं, ऐसे इनको इमेजिन नहीं किया था। अपनी कंट्री में तो बड़े हाई फाई दिखाई देते थे हमेशा, यहाँ पे इतने वेल ड्रेस्ड होते हैं, इतने गुड लुकिंग होते हैं। और फिर ऐसे हाउस कीपिंग के जॉब में इनको देखते हैं तो फिर ऐसे लगता है अच्छा ऐसे भी होता है। हालांकि ये ऐसी ना इंडिया में ही इमेज है कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है। ये चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए कि सभी कामों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, और ज़्यादा वेज डिस्पैरिटी ना हो जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और ये मूवमेंट देखकर लाइट हो जाएगी ऑन। ये तो एनर्जी सेव कर रहे हैं, लेकिन मेरा इंडियन माइंड सेट कर रहा है यार ये ऑन ऑफ हो रही है, ये फ्यूज हो जाएगी लाइट। इतनी इलेक्ट्रिसिटी मत सेव करो। यहाँ पे पोलैंड में तो एक मेरे को बड़ी भारी दिक्कत आ रही है, जिससे भी कुछ पूछो तो कह रहा है कि नो इंग्लिश नो इंग्लिश। यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने सारी उम्र देखी है साइको थ्रिलर्स, हॉरर मूवीज, या फिर वर्ल्ड वॉर की मूवीज। तो मैं यहाँ पे जिसको भी देख रहा हूँ ना, तो मेरे को या तो कोई वर्ल्ड वॉर का करेक्टर दिखाई दे रहा है, या फिर मेरे को कोई साइकोपैथ दिखाई दे रहा है। और मैं जहाँ पे जिस हॉस्टल में रुका हुआ था,
वहाँ पे भी रात को ना दीवारें बड़ी आवाज़ कर रही थी टेम्परेचर चेंज होने के कारण। और मतलब मुझे तो लगा भाई ये तो सारे ये तो सारी हॉन्टेड जगह है। लेकिन थका बहुत ज़्यादा हुआ था इसलिए मेरे को नींद आ गई, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और जेट लैग की मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वैसे भी मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 3.5-4 घंटे लेट ही चलता हूँ। तो यहाँ की टाइम के साथ मेरा जो बॉडी क्लॉक है बिल्कुल मैच कर रही है। मैंने एक चीज़ नोट की कि ओल्ड एज वाले और स्टूडेंट्स जगह जगह काम कर रहे हैं। इनकी मतलब वैल्यू सिस्टम अपनी तरह ही नहीं है कि हम किसी ओल्ड एज को काम करते हुए देखते हैं, सोचते हैं यार ये क्यों काम कर रहे हैं, हम कर देते हैं। तो ये सब सिचुएशन देख के मेरे दिमाग में एक बात आई है जो मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ग्रांडा पार्टी को लाके यूरोप में बसाया जाए, क्योंकि वहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है। यहाँ आके हम शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, प्रोडक्टिव हो पाए। तो मेरा मैसेज मोदी तक जी तक कोई पहुँचा दे तो बहुत बढ़िया है। ये है यहाँ का चर्च। अब इस पार्क में मैं बिल्कुल भटकते भटकते पहुंचा, मुझे किसी ने नहीं बताया, ना ही मेरे को कोई गूगल से इन्फॉर्मेशन थी, बस पहुंच गए। और अब ये इनका पार्क देखो, जंगल को भी मात देता है। ये पार्क है यहाँ के, एक बंदा नहीं दिखाई देता, सारे एरिया में मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। बिना किसी नेविगेशन के, बिना किसी गाइडेंस के बस मैं भटक रहा हूँ यहाँ की सड़कों पे, यहाँ के घर देखते हुए, यहाँ का कल्चर देखते हुए। और एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पे कि घर लोगों के छोटे हैं, ऐसे अपनी तरह आलीशान नहीं बनाते हैं लोग, सिंपल और छोटे घर रखते हैं। लेकिन सब कुछ बड़ा साफ सुथरा है, बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, घरों में इतनी सफाई है। और लोग खुद ही कर रहे हैं घर के सारे काम ना, जैसे कारपेंट्री का काम हो गया या कोई और हो गया। तो ऐसे नहीं है कि एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सब चीज़ों को। बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। अब यूरोप में आके ये बातें मानूं या ना मानूं। शायद इसमें कोई कार्ड वगैरह लगता होगा ना, ये पब्लिक के लिए ही है अवेलेबल। वुमेन बसेस के यहाँ पे वुमेन ड्राइवर है, ये यहाँ के ऑटो हैं। ये अपना इंडियन मिल गया मुझे कुछ, माउंट एवरेस्ट, K2, धौलागिरी। बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे इंडिया का कुछ देख के। लोग यहाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कुत्ते रखते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा। और ये सामने दिख रहा है बीच, ये इनका डॉक यार्ड है। फिशिंग टाउन जैसी फील दे रहा है बिल्कुल।
यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे और गाना जो उन्होंने लगा रखा था तो उसकी बॉलीवुड के गाने की ट्यून थी। मुझे लगा कि बॉलीवुड का गाना होगा आगे, लेकिन आगे कुछ और ही कुछ बजा। तो मुझे पता लगा कि बॉलीवुड वालों ने बाहर से म्यूजिक चोरी कर रखा है। ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट तो यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश के जितने भी नाम है ना, इन्होंने हर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ रखी है और खुद की अपनी एक प्रोनाउंसिएशन निकाल रखी है, जिस चीज़ का नाम देखो उसी का। तो इसलिए आप गेस कर सकते हो कि ये क्या होगा इंग्लिश में, इनकी लैंग्वेज में पढ़ने के बाद। अब ये जैसे विला है, विला का वी नहीं लिखेंगे, WILL लिखेंगे। इस तरीके से हर चीज़ का इन्होंने नाम बिगाड़ रखा है। यहाँ के डोर्स और विंडोज देखो ऐसे खुलते हैं, ना कि अपनी तरह पूरी है। एक बार तो खुलने लगा, मुझे लगा मेरे ऊपर ही गिरने वाला, तोड़ दिया मैंने कुछ। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. He's my friend Benjamin. Not okay. All I want, see you tomorrow. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. And there is something that I broken. यहाँ पे लोग अपनी शॉप को बंद करके जा चुके हैं और इनका सारा सामान, कुर्सियाँ सब ऐसे ही पड़ी हैं। अपने तो ऐसे सामान छोड़ नहीं सकते, उठा ले रातों रात ही। Okay. Okay. You two guys have a single room. Yeah, single room, yeah. Okay. Nice. Friends, today I'm going to introduce you to my friend Mr. Benjamin from South Sudan, who is living in Poland from last 2 years. Benjamin, come here. Hello. He is 6'8". You can see how tall he is. I am 6 feet and he's 6'8". And he's still growing. He's only 16 years old. A very helping and very friendly guy. Exactly. Hello. Benjamin is going to share his experience when he came for the first time to Poland, and most of the people don't speak English here. So how did he manage? He's going to tell that. Yeah, sometime like when I came here, I don't know anything. I can't even speak the language, and I only know English. And I was having one of my friends called Nicole, and he was the one who always telling me in everything that I do. Hello. No, we don't. Oh, Please. okay. Actually, we were recording us, and two girls came to us and asked us not to record them. Like coming at such a young age, coming from South Sudan, living in
in an alien culture. It is not easy. I can relate to it where you don't have many people to help you. I was able to relate with my experience, and he came to me and asked me, "Do you want anything? Should I take you to the supermarket?" And from that point, we became friends. And the water, there's something called Nyagazabana. Nyagazabana. Water without gas and water with gas. Okay, So okay. I take without gas. Okay, okay, okay. The groundwater and the tap water, everything is too salty here. Maybe due to sea. Yes. Yeah, this was highly demanded by the public. Okay, he's telling one more thing that the people here in Poland, they don't follow the age rules of drinking. What is the age rules here? 18, then you can take alcohol. Okay, so people here in teenage like 14, 15, they also. 14, 13, 12, they can take alcohol in Poland. It's normal. That's really surprising to know. Shh. She is not interested. Yeah. Too busy with her thoughts. I think it's feeling cold. Yeah, it's very cold. Hi. With confidence, Jat number 1 hai. Jack number 8 है. With finger like this. Jat number 1 hai. Jack number 8 है. Okay, try once more. That was really good. Jack number. Jat number 1 hai. Okay. Jack number 8 है. से चाड़ा पाड़ दिया. Chalaparia. Chalaparia. हाँ, you have done a great task. Yes. चाड़ा पाड़ दिया. Chalaparia. Yay. You can keep walking. यूरोप के बैगर्स दिखाता हूँ. ये हैं. ये 1.5 लीटर की बोतल पानी की यहाँ पे है 58 रुपीज़ की. तो इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा रेट है. डबल है ऑलमोस्ट, या उससे भी ज़्यादा. Last message from Benjamin in 3 different languages. Goodbye tomorrow, my friend. Das aber sehr ja Jutro. In Baja Betinyak. And Chalupod, you have to subscribe in this YouTube channel. And we all love you. Oh, a very important message from Benjamin. Yeah. Okay, Benjamin, thanks for your time. Welcome. Okay, bye. Bye bye. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, looking in the mirror. Fuck me, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, you can be about me. Don't think that my head's so straight. I'm flipping and pretending, go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay.
Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. गडांस के एयरपोर्ट का वॉशरूम है. What you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late night, not okay. All I want, and I pray, all I need is some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. Nasza wysokość przodu i będziemy mogli rozpocząć serwis podczas dzisiejszego rejsu. Zaproponujemy Państwu bezpłatne przekąski, kawę, herbatę oraz wodę. Zachęcamy również do skorzystania z oferty płatnej napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz płatnych zgodnych przekąsek. Pani Skyward znajdą Państwo w kieszeni fotela. Zachęcamy do płatności. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.